सभी लोग इस काव्य सत्संग का ले पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ माता की वंदना। सुनिएगा, माँ के चरणों में अपनी अरदास लगाने जा रही हूँ। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। सत्य की राह पे चल दूं मैं, बढ़ जाए मेरा ज्ञान। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। और वरदान में हम किस तरह होने की आशा करते हैं, माँ से हम क्या चाहते हैं कि छोटों को प्यार मिले और बड़ों के प्रतिमान। छोटों को प्यार मिले और बड़ों के प्रतिमान। स्वस्थ रहे तन सबका, जग में मिले सम्मान। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। कि जग के हर प्राणी का कर दो ना माँ कल्याण। जग के हर प्राणी का कर दो ना माँ कल्याण। और देश प्रेम हो दिल में जब भी निकले मेरे प्राण। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। कि अपने शब्दों से मैं झंकृत कर दूं वीणा तार। अपनी कविता से मैं झंकृत कर दूं वीणा तार। कलुषित ना हो मन मेरा, इसमें रहे बस प्यार। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। और हमारे देश में एक पुरानी समस्या, धर्म के नाम पर हम सभी झगड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे के मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर हम दुश्मनी निभाते हैं। तो माँ से मैं क्या मांग रही हूँ, सुनिएगा रंगों की सहायता से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जात पात ना जाने हम जाने बस इंसान। जात पात ना जाने हम जाने बस इंसान। कि हरे पीले रंग में ना मिट जाए, हरे पीले रंग में ना मिट जाए अपनी पहचान। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान। सत्य की राह पे चल दूं मैं, बढ़ जाए मेरा ज्ञान। हे वीणा पाणी माँ दे दो ना ये वरदान, दे दो ना ये वरदान, दे दो ना ये वरदान। माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी अरदास लगाकर आप सभी के साथ काव्य सत्संग में काव्य संध्या का प्रारंभ करते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और अपनी दुआएं दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सुंदर
गायिका और कवित्री श्रीमती नीलम चौरे जी हमसे जुड़े हुई हैं। मशहूर शायर साहिर रिवानी भाई हमसे जुड़े हुए हैं। रामेंद्र कुमार जी लगातार अपनी दुआएं हमें दे रहे हैं। रामवीर शर्मा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी के मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपनी दुआएं मुझे दे रहे हैं। और रजनीश सोनी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुक्तकों के कुछ सितारे, जैसा कि मैंने कहा था कि काव्य संध्या के इस गगन में अलग अलग सितारे जड़ने का प्रयास करूंगी, और जहां जो सितारा आपको भा जाएगा, चाहूंगी आपकी दुआएं कमेंट्स के ज़रिए, आपका प्यार कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मुक्तकों के ये सितारे जड़ने का प्रयास करती हूँ। जो वफादार थे बेवफा हो गए, जो वफादार थे बेवफा हो गए, चंद से कौ के दम पे जुदा हो गए, चंद से कौ के दम पे जुदा हो गए। वक्त बदला तो छूने लगे आसमां, वक्त बदला तो छूने लगे आसमां, कल तलक जो थे पत्थर खुदा हो गए, कल जो कंकर थे अब वो खुदा हो गए। जो वफादार थे बेवफा हो गए, चंद से कौ के दम पे जुदा हो गए। हरिओम नामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिमोहन जी, हरिमोहन जी जी। चलिए तो अब एक और मुक्तक आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए, मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए, मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए, मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए। वो आए रोज अपना एक नया चेहरा दिखाते हैं, वो आए रोज अपना एक नया चेहरा दिखाते हैं, मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए, मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए, मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप सभी लोग जुड़कर बहुत खूबसूरती से मुझे सुन रहे हैं, और जितने अच्छे से आप सुन रहे हैं आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे तक आपका प्यार पहुंचा रहे हैं, उतने ही अच्छे से मैं पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्तकों को और भी चीज़ें, अलग रंग भी मैं आपके सामने रखूँगी, और तब तक आपके सामने एक गीत रखने जा रही हूँ। और दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी ज़बान सबसे प्यारी दोस्त होती है हमारी, और सबसे ख़तरनाक दुश्मन भी होती है। जी हाँ, सबसे प्रिय मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन होती है हमारी ये ज़बान। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक। कभी भी कुछ भी बोलने के पहले 1000 दफ़ा हमें सोचना चाहिए। तो इसी तरह की भावनाओं को लेकर, इन ख्यालात को लेकर एक गीत लिखा है, और वो गीत आपके सामने पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा जी। ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी, ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी,
दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और ऐसा क्यों कहा जाता है, सुनिएगा। ये तीर जो जुबान से निकल गया एक बार, ये तीर जो जुबान से निकल गया एक बार, वापस न मुड़ सकेगा कोशिश करो हजार, वापस न मुड़ सकेगा कोशिश करो हजार। संसार की हर एक शय भी इससे डरेगी, संसार की हर एक शय भी इससे डरेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और दोस्तों, डॉक्टरों ने ये बात साबित की है कि हमारे शरीर के जिस हिस्से की चोट सबसे पहले सही होती है वो हमारी ज़बान ही है। जी हाँ, ज़बान में घाव अगर लग जाए तो सबसे पहले वो सही होता है, और सबसे बड़ी चोट भी ये ज़बान ही देती है। तो इन्हीं पंक्तियों पे गौर कीजिएगा गीत के अगले छंद में। कैसी विडंबना है ये इस जहान की, कैसी विडंबना है ये इस जहान की, ये बात है अद्भुत सी अपने विज्ञान की, है बात ये अद्भुत सी अपने विज्ञान की, कि सबसे पहले चोट जुबां की ही भरेगी, कि सबसे पहले चोट जुबां की ही भरेगी, और चोट सबसे गहरी जुबां से ही लगेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। बड़ों की है नसीहत एक लफ्ज भी बोलो, बड़ों की है नसीहत एक लफ्ज भी बोलो, तो बोलने से पहले 100 बार उसे तोलो, तो बोलने से पहले 100 बार उसे तोलो, जैसा कहेगी ये जुबां वैसा ही भरेगी, जैसा करेगी ये जुबां वैसा ही भरेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और आखिरी के बंद को देखिएगा, गौर से सुनिएगा। बात वही होती है, हम सभी सुनते हैं, लेकिन अपने शब्दों में हम कैसे कहते हैं। एक रोज की ये बात है, हथियार लड़ रहे, जितने भी हथियार हैं आपस में झगड़ा कर रहे थे। किस बात पर, सुनिएगा। कि एक रोज की ये बात है, हथियार लड़ रहे, घातक है कौन ज्यादा इस पर झगड़ रहे, घातक है कौन ज्यादा इस पर बिगड़ रहे, अशील जुबां मुंह छुपा के खूब हंसेगी, अशील जुबां मुंह छुपा के खूब हंसेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी,
कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने भी लोग मुझसे नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हुए मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में जो सच होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जो हम साहित्य में देखते हैं, समाज में जो होता है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को हम कलमकार कविता के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी, साहिब भाई, रामेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग बड़ा प्यार, अपनी मोहब्बतें मुझे दे रहे हैं। चलिए मुक्तकों के कुछ सितारे फिर जुड़ने का प्रयास करती हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। बंद आंखें करूं तेरी सूरत दिखे, बंद आंखें करूं तेरी सूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे, बिन तेरे जिस्म हूँ जिसमें सांसें नहीं, बिन तेरे जिस्म हूँ जिसमें सांसें नहीं, तू मुझे जिंदगी की ज़रूरत दिखे, तू मुझे जिंदगी की ज़रूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जी। और एक और मुक्तक आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि जब भी नजदीक तेरे आती हूँ, मैं सनम खुद को भूल जाती हूँ, जब भी नजदीक तेरे आती हूँ, मैं सनम खुद को भूल जाती हूँ, रूह में तू उतर न जाए कहीं, तुझसे नजरें नहीं मिलाती हूँ, तुझसे नजरें नहीं मिलाती हूँ, जब भी नजदीक तेरे आती हूँ, मैं सनम खुद को भूल जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपकी मोहब्बतों का। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामेंद्र कुमार जी लगातार हमें सुन रहे हैं, साहिब भाई हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत अजीब चीज है और इस जिंदगी को सभी ने अपने अपने तरीके से लिखा है, देखा है। सभी जिंदगी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैंने भी जिंदगी को एक रूप में देखा है, और किस रूप में देखा है आपको मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि जिंदगी मेरे लिए क्या है। सुनिएगा एक छोटा सा गीत जिंदगी पर। जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है, जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है, कहीं समतल कहीं गहरी है, और ये कहीं पहाड़ी है, कहीं समतल कहीं गहरी है, और ये कहीं पहाड़ी है। और जीवन, ये जो मोटर गाड़ी है, ये किस तरह की मोटर गाड़ी है सुनिएगा। 2 रोटी का ईंधन है, घर स्वस्थ मन और तन है, 2 रोटी
रोटी का, बस 2 रोटी चाहिए जीवन को स्वस्थ रहने के लिए। 2 रोटी का ईंधन है, घर स्वस्थ मन और तन है तो ना मेंटेनेंस फिर भारी है, राहें तिरछी आड़ी है, मेंटेनेंस ना भारी है, राहें तिरछी आड़ी है, जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है। और किस तरह की गाड़ी है सुनिएगा, इसके कुछ फीचर्स देखिएगा। मॉडल सबके अलग अलग और रिपेयरिंग अलग थलग, मॉडल सबके अलग अलग और रिपेयरिंग अलग थलग, किसी का डीजल गंगा जल, किसी का डीजल गंगा जल, किसी का डीजल ताड़ी है, किसी का डीजल गंगा जल, किसी का डीजल ताड़ी है, कहीं समतल कहीं गहरी है और ये कहीं पहाड़ी है, जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है। और ये गाड़ी किस तरह से चलती है? सुख दुख की सड़कों पे चले, गलती पर चालान कटे, सुख दुख की सड़कों पे चले, गलती पर चालान मिले, कहीं फूलों का रास्ता है, कहीं फूलों का रास्ता है, कहीं कांटों की झाड़ी है, कहीं फूलों का रास्ता है, कहीं कांटों की झाड़ी है, कहीं समतल कहीं गहरी है और ये कहीं पहाड़ी है, जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है। और अलग अलग मॉडलों को लेके जीवन के अमीरी और गरीबी के पहलू को लेके देखिए क्या दिया है मैंने, सुनिएगा। कोई BMW सा प्यारा है, किसी का नाम खटारा है, BMW सा कोई प्यारा है, किसी का नाम खटारा है, किसी के पुर्जे निर्मल है, दिल के बहुत साफ स्वच्छ लोग होते हैं कुछ, किसी के पुर्जे निर्मल है, किसी के पेट में दाढ़ी है, किसी के पुर्जे निर्मल है, किसी के पेट में दाढ़ी है, जीवन मोटर गाड़ी है, राहें तिरछी आड़ी है, कहीं समतल कहीं गहरी है और ये कहीं पहाड़ी है, और ये कहीं पहाड़ी है, और ये कहीं पहाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत ही प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। वीरेंद्र सिंह दादाजी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साहिर भाई लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, रामेंद्र कुमार जी अपनी दुआएं हमें दे रहे हैं। आप सभी की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल आपके सामने रखने जा रही हूँ। जिंदगी के पहलुओं को देखते हुए आज के दौर में दौलत एक ऐसी चीज है जिससे अपने भी पराये हो जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं, और जिंदगी के कुछ छोटे छोटे पहलुओं को लेकर ये गजल आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र कुमार जी। जी गजल आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। अपनी पराई चीज पे दोनों उखड़ गए, अपनी पराई चीज पे दोनों उखड़ गए, अपनी पराई चीज पर
रिश्ते बिगड़ गए, कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए, अपनी पराई चीज पे दोनों उखड़ गए। शेर देखिएगा, जिंदगी की सच्चाई बयां हो रही है। लालच ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया, लालच ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया, हम दुश्मनी के पंजों में फंसकर जकड़ गए, हम दुश्मनी के जाल में फंसकर जकड़ गए, कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए। दोनों के बीच प्यार में तकरार यूं बढ़ी, दोनों के बीच प्यार में तकरार यूं बढ़ी, दोनों के बीच प्यार में तकरार यूं बढ़ी, तोहमत के धब्बे बेवजह दामन में जड़ गए, तोहमत के धब्बे बेवजह दामन में जड़ गए, कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए। चोरी छुपे निगाह ये मिलाया बुरा किए, चोरी छुपे निगाह को मिलाया बुरा किए, उसने हमें समझ लिया, हम तो पकड़ गए, उसने हमें समझ लिया, हम तो पकड़ गए, कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए। और शेर देखिएगा, हमको नाराज आई थी शराफत की ये अदा, हमको नाराज आई थी शराफत की ये अदा, दो दुश्मनों के हम तो विवादों में पड़ गए, दो दुश्मनों के हम तो विवादों में पड़ गए, कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए। और आखिरी का शेर आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। किस्मत की बात है कि ये मौका मिला मुझे, किस्मत की बात है कि ये मौका मिला मुझे, सच बोलने की बात थी, बेखौफ लड़ गए,
सच बोलने की बात थी, बेखौफ लड़ गए, अपनी पराई चीज पे दोनों उखड़ गए। कुछ भी तो बात थी नहीं, रिश्ते बिगड़ गए, रिश्ते बिगड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये गजल दिल के बहुत करीब है, समाज की सच्चाई बताती है और आप सभी की मोहब्बतें। अवधेश कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोग, साहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भरत प्रताप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहें। कोशिश करूंगी आपको बेहतर से बेहतर सुना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास, एक गजल और आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। जी अवधेश कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, गजल आपको पसंद आई जी। चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ और आपको सुनाऊं, एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, आप तक एक मुक्तक पहुंचाती हूँ। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बात इतनी सी थी तुमने समझी नहीं, बात इतनी सी थी तुमने समझी नहीं। मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं, मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं, मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं जी। और एक और मुक्तक आपके सामने सुना रही हूँ, सुनिएगा। जिसमें हो पूरा चांद ऐसी रात चाहिए, चंदा के साथ तारों की बारात चाहिए। जिसमें हो पूरा चांद ऐसी रात चाहिए, चंदा के साथ तारों की बारात चाहिए। घंटों तलक बैठे रहे खामोश हम और तुम, जो दिल कहे और दिल सुने वो बात चाहिए, जो दिल कहे और दिल सुने वो बात चाहिए, जो दिल कहे और दिल सुने वो बात चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। माँ, एक शब्द में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। इस छोटे से शब्द में, सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा शब्द, संपूर्ण सृष्टि समाई है। जी हाँ, कि अपना सर्वस्व समर्पित कर वह बस मुस्काती रहती है। अपना सर्वस्व समर्पित कर वह बस मुस्काती रहती है। परिवार मेरा मुस्काए सदा, ये गीत वो गाती रहती है। अपना सर्वस्व समर्पित कर वह बस मुस्काती रहती है। परिवार मेरा मुस्काए सदा, ये गीत वो गाती रहती है। हम सब के सारे दुख लेकर, अपने हिस्से के सुख देकर, हम सब के सारे दुख लेकर, अपने हिस्से के सुख देकर, वो कभी रूठती ना हमसे पर हमें मनाती रहती है। वो कभी रूठती ना हमसे पर हमें मनाती रहती है। वह सहनशीलता की मूर्ति, वह सहनशीलता की मूर्ति हर दुख को हंसकर सहती है। वह सहनशीलता की मूर्ति हर दुख को हंसकर सहती है। एक शब्द में सारी सृष्टि है, ये दुनिया जिसे माँ कहती है।
एक शब्द में सारी सृष्टि है, ये दुनिया उसे माँ कहती है। अपना सर्वस्व समर्पित कर वह बस मुस्काती रहती है, वह बस मुस्काती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, एक व्यंग छोटा सा आपके सामने रख रही हूँ और व्यंग का शीर्षक है जरूरी हो गया है। दोस्तों, कई चीजें जिंदगी में आजकल हम देखते हैं जस्ट ट्रेंड के कारण कि वो चीज चलन में आ गई है, भले ही वो जरूरी होना हो, लेकिन हमें लगने लगता है कि वो जरूरी हो गई। तो ये व्यंग आपके सामने रख रही हूँ, व्यंग सुनिएगा। शीर्षक है जरूरी हो गया है जी। कि जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है कि शराब के प्रचार में नारियों का आना, साबुन के प्रचार में नहाते दिखाना, फिल्मों में बेवक्ती आ जाना गाना, बातों बातों में सबको मार देना ताना, पड़ोसियों के घर में बेवक्त आना जाना, दूसरों की बुराई करके लूटना खजाना। जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। हर जगह पे लंबी लंबी कतार, मौतों की खबरों से भरा हुआ अखबार, दहेज में मांगना सोना, स्कूटर या कार, नेताओं के गले में नोटों का हार और देश के गले में बेईमानी भ्रष्टाचार। जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। नारी के लिए नई सारी, चलती राह में भिखारी, लोगों को आना अंग्रेजी, फॉरेन कल्चर के लिए होना क्रेजी, वैलेंटाइन डे पर देना गुलाब और बिना कुछ किए देखना ऊंचे ऊंचे ख्वाब। जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। और दोस्तों, पंक्तियों पर गौर चाहूंगी कि माता पिता का आदर, संतुष्टि की चादर, ज्ञान की गागर जिसमें भरा हो प्रेम का सागर, नारी को देना सम्मान, माता पिता की रखना आन और देश की खातिर दे देना जान। वाकई आज इस देश में बेहद जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। और ये चीजें वाकई में हमारे देश के लिए बेहद जरूरी हैं और लगता है कि हाँ, ये चीजें हमें रखनी चाहिए। चलिए, आपसे विदा लेते लेते आपको एक गीत सुनाकर आपसे विदाई लेना चाहूंगी। और ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। और विदाई लेते लेते ये गीत इसलिए भी पसंद है क्योंकि हम कलाकारों की जो फितरत होती है, हम लिखने वालों की, हम कलाकारों की जो फितरत होती है वो ऐसी होती है कि हम अपने आप में मग्न होते हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया की परवाह करने लगेंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। हम वो लिखते हैं जो हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है। जी हाँ, तो आपसे विदाई लेते लेते अपना ये गीत हम सभी कलमकारों के लिए, जिन्हें मैं मस्त मलंग कहती हूँ। मस्त मलंग इसलिए जो खुद में और खुद के खुदा में मस्त रहे, वो होता है मस्त मलंग। जी हाँ, तो मस्त मलंग आपके सामने रखने जा रही हूँ और इसी गीत के साथ आपसे विदाई लूंगी। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश कुमार जी। गीत आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, क्या रोकोगे मुझको तुम। मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ, कोई कहे पागल प्रेमी हूँ, कोई कहे
मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और मलंगा क्या करता है, सुनिएगा। मैं रातों को जगता हूँ, मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मुझको नहीं चाहिए सूरज, मुझको नहीं चाहिए सूरज, मैं न कोई पतंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और जीवन का क्या सार बता रहा है ये मलंगा, सुनिएगा। कि जीवन के बस दिन है चार, जीवन के बस दिन है चार, मैं उड़ता हूँ पंख पसार। जीवन के बस दिन है चार, मैं उड़ता हूँ पंख पसार। मैं अपने ढंग से जीता हूँ, मैं अपने ढंग से जीता हूँ, लोग कहीं बेढंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मस्त मलंग हूँ, मस्त मलंग हूँ, मस्त मलंग मैं, मस्त मलंग, मस्त मलंग मैं, मस्त मलंग मैं, मस्त मलंग मैं, मस्त मलंग। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मेरे प्रिय साहब उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े। साहिब भाई लगातार हमसे जुड़े हैं। रामेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टेज पर मुझे आमंत्रित किया। सोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और काव्य सत्संग की इस काव्य संध्या को जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से मुझे सुना और आपकी दुआएं दी। बहुत 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 धन्यवाद। अवधेश कुमार जी, स्नेह शर्मा जी, साहिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे विदा लेना चाहूंगी जी, और फिर कहीं किसी और पेश पर निश्चित तौर पे आपसे हम फिर मिलेंगे, जब चाहेंगे तब मिलेंगे, जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी के प्यार का, इस कलमकार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया।